क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन। केबल टावर है और भवन है, मोस्ट क्वेश्चन है। भवन 7 मीटर का दे रखा है ये, और एक केबल टावर है, केबल टावर 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर से शिखर, ये आपका शिखर है इसका भवन का, और ये टावर का शिखर है। ठीक है बच्चों, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से इसका देख रहे हैं ऊपर से, तो शिखर से शिखर का उन्नयन कोण। अब ये इसके लिए क्या होना है, एक आधार रेखा होनी चाहिए जो इसके समांतर होगी। ये है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो समांतर रेखा खींचिए तो ये भी 7 की हो जाएगी, यहां से यहां तक 7 मीटर की। और इसके पाद का अवनमन कोण, ये पाद है, पाद बिंदु है दोनों, नीचे अवनमन कोण, केबल टावर का पाद बिंदु 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, तो ये समांतर लाइन है आपकी, तो ये एकांतर कोण हो गया 45 डिग्री, यहां आ जाएगा आपका। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमने ए बी सी, इस बिंदु को डी मान लेते हैं, और यहाँ ई, यहाँ से यहाँ तक की एच, तो ये टावर पूरा कितना हो गया, एच प्लस 7 मीटर हो गया। तो आपके दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के हैं, तो ये भी यहाँ समांतर रेखा खींचिए तो ये भी 90 डिग्री का होगा। इधर से BC देख रहे हैं, और BC आधार, और इस त्रिभुज के आधार AD के बराबर है समांतर रेखा है, तो ये भी इसके बराबर होंगी। तो ये इस प्रकार हो गया हल। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब आपको ये आधार है और ये आपके लंब है, ये इधर ये भी लंब भी कहलाएंगे। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। तो वी नो दैट tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan ABC ले रहे हैं तो tan 45 बराबर लंब आपका 7 हो गया, आधार BC 7 बटे BC, tan 45 का मान 1 बटे 1 होता है, 7 बटे BC, बजगुणन BC बराबर 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ADE में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan 60 लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा अब H है और आधार AD बराबर BC, तो इसको भी BC कर सकते हैं हम, और यहाँ लिखेंगे AD बराबर BC। ठीक है, तो ये आपका tan 60 √3 बटे 1
h बटे BC, तो h √3 BC बराबर h और BC बराबर h बटे √3, इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों BC के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों BC के बराबर है, तो h बटे √3 बराबर 7 बटे 1 कर देंगे इसको बजगुणन, h बराबर 7√3। अब ये हमारे केवल h का मान आया है और टावर की ऊंचाई कितनी है, h+7 है आपकी, ध्यान से देखें, h ये वाली और ये 7 था, तो पूरे टावर की ऊंचाई h+7 है। तो टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई, अच्छा सवाल है, बराबर h+7 और h की वैल्यू आई है 7√3 + 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। ओके, इसको आगे हल करना चाहें तो हम √3 की वैल्यू रख देंगे, जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, वो ऐसे होगा। चलो, राजस्थान में और कई जगह तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाया जाता है, 7√3 के बल 1.732 + 1, तो ये आ गया 7 गुणा 2.732, या तो यहीं छोड़ देना, ये इसका मल्टीप्लाई करके, ये आपका हो गया 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 21 और 2 22 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ओके, 3 के बाद पॉइंट है, तो ये आपका हो गया 12वां क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट है, कई बार आ चुका है, नोट करें।